तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपको बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया कितने होते हैं। मैंने आपको नाउन के बारे में बताया तथा उनके प्रकार के बारे में बताया। मैंने आपको प्रोनाउन के बारे में बताया तथा प्रोनाउन के जो कितने भाग होते हैं मैंने आपको उसके बारे में बताया। आज मैं आपको बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण विषय जो अंग्रेजी ग्रामर के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो पार्ट ऑफ स्पीच का तीसरा पॉइंट है, उसी से बोलते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है, उसके प्रकार कितने होते हैं, एडजेक्टिव के कितने प्रकार होते हैं, आज मैं आपको उन सभी की जानकारी दूंगा। तथा जुड़ जाए मेरे साथ और लगातार मेरी वीडियो को देखते रहे। एक के बाद एक जो वीडियो आप तक पहुंच रही है इंग्लिश ग्रामर की, उसको लगातार देखते रहे और उस क्रम में को बनाए रखें जो क्रम लगातार एक के बाद एक आपके पास पहुंच रहा है। ये जो क्रम है एक के बाद एक आपके पास पहुंचने वाला, ये लगातार जो एक पॉइंट खत्म होता है वो दूसरा पॉइंट आप तक पहुंच जाता है। लगातार मेरे साथ जुड़े रहें और वीडियो को अंत तक देखें, प्रत्येक वीडियो को देखें, तभी यह क्रम जो है वो आप तक पहुंच पाएगा और इसकी प्रत्येक जानकारी आप तक पहुंच पाएगी और आप प्रत्येक पॉइंट को समझ पाएंगे। तो आज का हमारा मुख्य पॉइंट है वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, उसको हम कैसे पहचान सकते हैं, एडजेक्टिव की परिभाषा क्या है, एडजेक्टिव कहीं पर प्रयोग होता है, जो शब्द हम देखते हैं वो एडजेक्टिव है या नाउन है या प्रोनाउन है, किस प्रकार से हम जान सकते हैं। तो इसे जानने के लिए लगातार आपको मुझसे जुड़े रहना है। आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको यहीं पर सीधे सीधे आपको यहीं समझा दूंगा। यहीं से आप सीधे सीधे समझ जाएंगे कि क्या होता है नाउन और क्या होता है प्रोनाउन, क्या होता है एडजेक्टिव, सबकी परिभाषा मैं यहीं दूंगा और सीधे सीधे आपको यहीं पर समझा दूंगा। कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ अपना कलम और अपनी कॉपी जो मैं यहाँ लिखा हूं, सिर्फ उस पॉइंटों को नोट करना है और यहीं पर समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने वीडियो चैनल पर। आज की क्लास है द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, आइए देखते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, एडजेक्टिव इज ए वर्ड व्हिच क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। क्या बोलते हैं, जो हम शब्द देखते हैं और शब्दों से यह पहचान लेते हैं कि ये नाउन है या प्रोनाउन है या विशेषण है। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हो वो सब विशेषण शब्द कहलाते हैं। जैसे गुड है, बेस्ट है, रिच है, पुअर है, यानी कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की जो विशेषता को बताते हैं वो सब विशेषण कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। एडजेक्टिव की परिभाषा अच्छी तरह से याद कर लेना, लिख लेना, नोट कर लेना। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड व्हिच क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो सभी एडजेक्टिव विशेषण कहलाते हैं। अब द काइंड्स ऑफ द एडजेक्टिव मैं आपको बताऊंगा। जो काइंड्स ऑफ द एडजेक्टिव है, जो विशेषण के भेद हैं वो कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और हम किस प्रकार से पहचान कर सकते हैं कि जो ये एडजेक्टिव है या नाउन है या प्रोनाउन है। देखिए, मैं प्रत्येक पॉइंट को जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के तुम्हारे दिए हैं 8 हैं, मैं 8 के बारे में क्रम बाय क्रम से सबको बताऊंगा। मैंने नाउन को बताया, मैंने प्रोनाउन को बताया, आज मैं आपको एडजेक्टिव को बताऊंगा और यह एडजेक्टिव कि प्रत्येक भाग को समझाऊंगा। देखिए, ज्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं कुछ पॉइंटों को आपके सम्मुख रखता हूं। अगले दिन मैं फिर उन्हीं के आगे वाले पॉइंटों को रखता हूं। तो कृपया लगातार मुझसे जुड़े रहें और मेरी वीडियो को अंत तक देखते रहें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे देता हूं जिस पर आप क्लिक करके उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। अब मैं शुरू करता हूं। जो द काइंड्स ऑफ द एडजेक्टिव हैं, यानी एडजेक्टिव जो विशेषण के भेद है, मैं आपको ये बताता हूं। चलिए शुरू करते हैं। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स यानी कि विशेषण के भेद। विशेषण के प्रमुख भेद कितने होते हैं आज मैं आपको बताऊंगा। देखिए, विशेषण के कुछ मुख्य भेद हैं जिसकी मैं आपको कुछ ही भेदों के आज बताऊंगा और अन्य भेदों को मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। तो लगातार आप उससे जुड़े रहें और जानते रहें। देखिए, काइंड्स ऑफ द एडजेक्टिव विशेषण के भेद। पहला है, यानी कि एडजेक्टिव को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। एडजेक्टिव्स को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। वो कौन से भाग है देख लेते हैं। नंबर 1, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होता है ये भी आपको बताऊंगा। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा।
नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, ये भी मैं आज आपको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से बताऊंगा। आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको यहीं पर याद कराऊंगा, सीधा सीधा याद कराऊंगा। जो 3 एडजेक्टिव हैं आज मैं इनके बारे में बताऊंगा। पहला है क्वांटिटी, दूसरा है क्वालिटी और तीसरा है नंबर। ये तीनों विषय, जो तीनों मुख्य पॉइंट हैं एडजेक्टिव के, जो भेद के अंदर आते हैं, मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। आप जुड़े रहें मुझसे और लगातार मेरी वीडियो को देखते रहें, तभी यह सारी जानकारी आप तक पहुंच सकती है। देखिए, जो 3 पॉइंट आपको मैं बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा और जो आने वाले जो इसके अगले पॉइंट हैं मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए हम जानते हैं, पहला जो एडजेक्टिव है वो एडजेक्टिव और क्वालिटी है, जो गुणवाचक विशेषण है, उसकी परिभाषा क्या होती है, हम किस प्रकार से पहचान कर सकते हैं कि यह गुणवाचक विशेषण है। आइए चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। अब है एडजेक्टिव और क्वालिटी यानी गुणवाचक विशेषण। डेफिनेशन देख लेते हैं। दे रेफर टू क्वालिटी और स्टेट ऑफ द नाउन। जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोषों का बोध होता है उसे हम बोलते हैं गुणवाचक विशेषण या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे स्वीट है, गुड है, लार्ज है, हाई है, यानी कि ऐसे शब्द जिनसे हमें किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण तथा दोषों का ज्ञान होता है उसको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोलते हैं, गुणवाचक विशेषण बोलते हैं। जो गुणवाचक विशेषण होता है जिसमें यह गुण होते हैं या किसी संज्ञा में, जैसे दे आर गुड बॉयज, गुड के कैसे हैं, अच्छे हैं, उनमें किसका गुण है, अच्छाई का गुण है। यस, और माई फ्रेंड इज बैड, वह मेरा मित्र कैसा है, बुरा है, उसमें कौन सा गुण है, उसमें बुराई का गुण है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनसे हम किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण और दोषों का पता कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिससे हमें किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण और दोषों का पता चलता है। ये पॉइंट बहुत अच्छी तरह से समझ में आया। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, वो जो इसके बाद है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जो है परिणामवाचक विशेषण। उसको भी देख लेते हैं, उसकी परिभाषा क्या है। दूसरा पॉइंट है हमारा परिणामवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। डेफिनेशन देख लेते हैं। दे शो हाउ मच ऑफ ए थिंग्स इज मीट, यानी कि ये विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा को प्रकट करते हैं। जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा को प्रकट करते हो वह विशेषण एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंतर्गत आते हैं। जैसे सम है, लिटिल है, होल है, मच है, इनफ है, ये सारे विशेषण जो हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंतर्गत आते हैं, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा को या परिणाम को बताते हो। जैसे ही वर्कड द होल, होल माने संपूर्ण, डे माने दिन, यानी कि उसने पूरे दिन कार्य किया, उसने पूरे दिन कार्य किया। जो किसी नाउन, संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा को बताते हैं। या देयर इज इनफ वर्क टू डू, जो शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता या मात्रा को या उसके परिणाम को प्रकट करते हो, वो सभी एडजेक्टिव और क्वांटिटी के अंतर्गत आते हैं। अब तीसरा पॉइंट है हमारा, वह भी देख लेते हैं, जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी कि वाचक जो विशेषण होता है वह क्या होता है, उसको भी देख लेते हैं। आइए देखिए, अंतिम है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जो हमारा संख्यावाचक जो विशेषण है वह क्या है, देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। दे शो हाउ मेनी पर्सन और थिंग्स आर मीट और व्हाट ऑर्डर ए पर्सन और थिंग्स स्टैंड, यानी कि ये विशेषण किसी प्राणी या वस्तु की संख्या अथवा क्रम को दर्शाते हैं। जो ये विशेषण होते हैं वो किसी प्राणी की संख्या अथवा उसके क्रम को दर्शाते हैं। जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं वो किसी प्राणी की संख्या या उसके क्रम को दर्शाते हैं। जैसे 4 है, जैसे संख्या में आते हैं 1 2 3 4 5, या ए फ्यू है, मान लीजिए जैसे 1 है, 2 है, FOUR है। कहने का मतलब ये है जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं। देखिए, एक जो मेन पॉइंट है वो है तुम्हारा, मैंने 2 बताए, एक एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बताया और एक एडजेक्टिव ऑफ नंबर बताया। जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है उसको हम गिन नहीं सकते,
उसको, जैसे पानी है, तेल है और दूध है, ऐसी वस्तु जिसको हम गिन नहीं सकते, उसकी मात्रा को हम नाप सकते हैं। और इस जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है इसको हम गिन सकते हैं, यानी जो संख्या में गिना जा सके वह एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आता है, जो संख्या में गिना नहीं जा सके वह एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आता है। मैंने आपको तीन बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में बताया। जो एडजेक्टिव के जो प्रकार थे, पहला था एडजेक्टिव का गुण, जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, दूसरा था एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और तीसरा था एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जो किसी का गुण या दोष को बताता है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है। जो किसी की बताता है, जैसे पानी, तेल, बहुत सी वस्तु होती है जिनको हम गिन नहीं सकते, वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंदर आते हैं। तथा जिसको हम गिन सकते हैं वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंतर्गत आते हैं, जिनको हम संख्या में गिन सकें। तीन महत्वपूर्ण पॉइंट बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, यदि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो शेयर करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसको भेजें और लगातार मुझसे जुड़े रहें। वीडियो को अंत तक देखें। बाकी का जो बचा हुआ इसका जो आगे वाला क्रम है वो मैं आपको अगली वीडियो में कल बताऊंगा। तो धन्यवाद।